जय हिंद। देखिए, हम आज बात करेंगे भारत की, और आधुनिक भारत के अगर इतिहास को आप पढ़ेंगे तो वह मोर और लेस या तो मराठा किंगडम से प्रारंभ होता है, या फिर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से प्रारंभ होता है, या फिर एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से प्रारंभ होता है। हम यहाँ एक टाइटल इस वीडियो का दिए हैं, फॉरेन इन्वेशन एंड इंडिया। देखो, भारत में प्राचीन काल से ही कई एक लोग आए, कई लोगों ने भारत भूमि को अपना घर बना लिया, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, चाहे वो आक्रमणकारी रहे हों या लूट मार काट करने आए हों, साम्राज्य हड़पने आए हों, या फिर व्यापार के लिए आए हों, शिक्षा दीक्षा के लिए आए हों, या आप कह सकते हो विस्थापित लोग जो भ्रमण हेतु इधर उधर रोजगार की तलाश में, जीवन यापन की तलाश में वो दर दर भटकते रहते हैं, तो भारत ने सभी लोगों को गले लगाया, सभी को शरण दिया। ऐसा कहा जाता है कि पशु पक्षी भी एक समय में भारत भ्रमण हेतु आते हैं, भारत में रहते हैं और फिर जो है पलायन कर जाते हैं। तो ये प्राकृतिक का नियम है कि जिस व्यक्ति को जहाँ जीवन और दाना पानी मिलता है वहीं रहता है। चलिए, या फिर जिस कह सकते हो ना, एक कार्नेलिया का गीत है हिंदी साहित्य में, आप अगर पढ़ोगे तो किस प्रकार से जब अलेक्जेंडर वगैरह भारत पर आक्रमण कर रहा होता है तो उस वक्त उनकी सुता, उनकी बेटी कार्नेलिया जो है गीत गाती हैं कि आह कितना सुंदर यह भारत देश है। ठीक है, तो जितने भी कह सकते हो कि कई एक आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत को तहस नहस भी करने का प्रयास किया, लूट कर भी ले गए। ऐसा नहीं कि सब भारत में ही बस गए, नहीं, बहुत ऐसे आक्रमणकारी इन्वेडर जो है आए, भारत में पूरा लूट मार काट मचाए। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और फिर वो वापस अपने देश धन को लूट कर जो है लेकर चले गए। तो ऐसा कहा जाता है जैसे सोमनाथ मंदिर को 11 बार जो है इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा, तो उसमें सोना संपदा, अभी भी देखो मंदिरों वगैरह में जो है धन संपदा जो है संरक्षित किया जाता है। तो फॉरेन इन्वेशन एंड इंडिया हम लोग है, ये जो है पूरे के पूरे एक सीरीज में आधुनिक भारत का इतिहास और भारत में राजनीति या फिर राजतंत्र की व्यवस्था, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डेवलपमेंट, इसको जो है पढ़ेंगे वेलफाडिया से। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेशन एंड इंडिया। देखो, वेरी बिगिनिंग द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जितनी भी हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और ख़ास करके हमारी जो इतिहास के वगैरह में जो रिकॉर्डेड कुछ मूल्य, जो कह सकते हो ना कि चीज़ें, मूल जो प्रति है वो पढ़ने को जो मिलता है, वो अर्थशास्त्र वगैरह हो गया, या फिर अलेक्जेंडर वगैरह का इतिहास जो है मेगास्थनीज वगैरह से हमें जानने को मिलता है, फिर और बहुत सारे जो ट्रैवलर वगैरह हुए उनसे हमें जो है जानने को मिलता है। तो जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें ऐसा कहा गया है कि इंडिया फेसेस लॉन्ग सक्सेशन ऑफ फॉरेन इन्वेशन। ठीक है, एक लंबा जो है इतिहास रहा है किस प्रकार से भारत पे एक लंबे अरसे तक जो है आक्रमण हुए। और अभी भी देखोगे आप जो है युद्ध वगैरह देखोगे, चाहे 1962 का युद्ध देखो, 1965 का युद्ध देखो, 1971 का युद्ध देखो, 1999 का, ये जितने भी युद्ध वगैरह अभी भी हो रहे हैं, तो ये भी एक कह सकते हैं ना कि वही चीज़ है कि कई प्रकार के आक्रमण भारत प्राचीन काल में, मध्यकालीन भारत में और अभी आधुनिक भारत में भी झेल रहा है। और ख़ास करके हमारे जो वल्नरेबल जो पोर्शन है, क्योंकि हम तीन तरफ से तो समुद्र से घिरे हैं, लेकिन एक तरफ जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है, और नॉर्दर्न बॉर्डर में भी मोर और लेस हिमालय हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन जो वेस्टर्न के कुछ पार्ट हैं, खास करके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हैं, हिंदकुश पर्वत से लेकर इधर जो है कह सकते हो कि आक्रमणकारी इसी रास्ते से आए, चाहे अलेक्जेंडर वगैरह हो या फिर ये अरब अफगानी या फिर ये मुगल वगैरह हो। ठीक है, और ये अंग्रेज वगैरह तो समुद्री रास्ते से आए। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही प्राचीन काल से ऐसे कई आक्रमण भारत ने झेला है। ठीक है, प्लंडरिंग रेड लूटेड इंडिया एंड कैन कैरिड अवे, बहुत सारे ऐसे आक्रमण और आतताई आए जिन्होंने भारत को, देखो, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में जो है ना, लोग मसाले वगैरह का व्यापार करते थे, भारत से मसाले वगैरह यहाँ बेचा जाया करता था, और बहुत सारे ऐसे गुड्स प्रोडक्ट, सिल्क की साड़ियाँ और बहुत सारे ऐसे चीज़ें का जो है भारत जो है निर्यात करता था। और वहाँ से जो है सोना उसके बदले में भारत को मिलता था, तो इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में
धन धान्य और संपदा की कभी भी कमी नहीं रही या खाद्य पदार्थों की कमी नहीं रही। इसलिए भारत ने कभी भी दूसरे देशों पे आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने संपन्न और समृद्धशाली थे कि हमें दूसरों देशों पर आक्रमण कर कर लूट मार काट करने की आवश्यकता नहीं आन पड़ी। ठीक है, अब जैसे आपके पास आपके घर में सबकी चीज़ की व्यवस्था हो जाए तो आप दूसरे घर में क्यों चोरी करोगे, क्यों लूट मचाओगे? तो वही हुआ। लेकिन अरब, अफ़गानिस्तान, उधर कह सकते हो कि ये सब जो है मंगोलिया है, ये सब वगैरह में पूरे के पूरे जितने भी मुग़ल वगैरह आए, अफ़गानिस्तानी आए या अलेक्जेंडर वगैरह आया, तो वो लोग भारत को इसी चीज़ को देखकर आकर्षित होता था कि भारत में इतनी संपदा कहाँ से, इतनी समृद्धशाली भारत कैसे बना, या फिर उस वक्त सोने की चिड़िया जो कहा जाता था भारत। तो वही लालच में आया। फिर अंग्रेज आए, व्यापार करने ही आए थे, तो भारत की समृद्धि देखकर इतने प्रभावित हुए कि वो धीरे धीरे व्यापार को जो है पूरे के पूरे देश को ही कॉलोनाइज्ड करने लगा, ताकि हम और अधिक व्यापार और अधिक मुनाफा कमा सकें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी आए, भारत को तहस नहस पे किया, लूटा भी, कैरिड अवे। बहुत सारे जो है सोने चांदियों जो है अपने साथ ले गए। एक उदाहरण आप लोगों को मालूम ही होगा कि अंग्रेज की रानी जो है अभी भी जो कोहिनूर की हीरा है अपने जो राज मुकुट पे वो लगाती थी। अब तो कह रहे वो रानी चली गई, अभी जो वहाँ राजा हैं, ठीक है, वो लगाते हैं, वो अभी भारत से ही गया था। तो ये चीज़ हो गया। फिर है डिस्प्लेस्ड पर्सन, इमिग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स। तो आने वाले में, भारत आने वाले में खाली आक्रमणकारी ही नहीं थे। मान लो कहीं दो देशों के मध्य युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है, तो युद्ध में कई लोग जो है विस्थापित हो जाते हैं, कई लोग जो है युद्ध के भीभीषिका से डरकर भाग जाते हैं, कई जगह जो है कभी अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, महामारी फैल जाती है। तो इस परिस्थिति में लोग जो है उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जो है पलायन करने लगते हैं और पलायन करते हैं। तो भारत सदैव से वसुधैव कुटुंबकम वाला देश रहा है, सभी को गले लगाया है। विश्व एक फैमिली है, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली की अवधारणा जो है भारत का दर्शन है। तो सभी को बोला आओ हम आपको गले लगाते हैं, अब भारत में जो है रहो। तो भारत माता जो है ना बहुत ही दयालु है और सभी को एक साथ लेकर चलने वाली है। तो कई सारे ऐसे विस्थापित भी जिन्होंने भारत में शरण लिया, इमिग्रेंट्स वगैरह हो गए, आने वाले जैसे व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग धंधा के लिए, ये सब भी भारत में शरण लिया। इन्वेडर्स आए तो कई लोग तो लूट मार काट करके चले गए, लेकिन कई लोग ने है भारत में आकर भारत को ही अपना घर बना लिया और यहीं से शासन वगैरह चलाया। ठीक है, आगे है एंटर्ड इंडिया बिफोर द यूरोपियन एंड सेटल डाउन। तो मैंने बताया ना कि बहुत लोग आए, आक्रमणकारी आए, भारत में जो है कह सकते हो कि एक दूसरे राजाओं के साथ युद्ध किया और फिर यहाँ जो है वो आकर बस गए और यहीं जो है उन्होंने अपना घर बना लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया बिकम देयर होम एंड देमसेल्फ बिकम अ पार्ट ऑफ हर लाइफ। भारत ही उनका जो है अब घर बन गया। तो इसके बारे में बने, जैसे आप पढ़ोगे मुगल हिस्ट्री वगैरह के पढ़ोगे, तो ये सब जो है भारत को ही ऐसा अपना घर बना लिया और भारत में रहकर ही जो है शासन चलाने लगे। लेकिन जो यूरोपियन इन्वेडर थे, जो यूरोपियन नेशन से आए थे, ठीक है, डच हो गया, पोर्तुगीज़ हो गए, फ्रेंच हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन हो गया, ठीक है, तो ये सब जितने भी आए, इन लोगों ने भारत को अपना घर नहीं बनाया। ये सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, मुनाफा कमाने के लिए आए थे, और जहाँ जितना हो सके, जितना मुनाफा जो है इन्हें लग रहा था अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए, और अल्टीमेट गोल इनका था भारत में बसने का नहीं। इन्होंने भारत भूमि को कभी नहीं अपनाया, बस बरसते है कि ये जो है भारत से जितना कुछ ले सकते थे लेने का प्रयास किया और अपने देश इंग्लैंड भेजा। जब आप आरसी दत्त वगैरह को पढ़ोगे, ठीक है, तो उन्होंने ब्रेन ट्रेन की थ्योरी वगैरह दिया है, या फिर आप अर्थशास्त्र के बड़े बड़े अर्थशास्त्री को पढ़ोगे तो वो बताएंगे कि किस प्रकार से यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन या ब्रिटेन की इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ वह भारत की, और ख़ास करके उस वक्त का भारत का जो है कह सकते हो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो कह सकते हो कि भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो है इंग्लैंड या ब्रिटेन या फिर यूरोप में जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। हम यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और वो वहाँ से जो है फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट जो है हम लोगों को बेचा करते थे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर यूरोपियन जो है भारत आते हैं, किस प्रकार से वो ट्रेड का मायाजाल फैलाते हैं,
भारत को एक लंबे अरसे तक कॉलोनाइज्ड करके रखते हैं और फिर भारत के तो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा एक लंबे संघर्ष के उपरांत हम 1947 में देश की आज़ादी की कीमत पाते हैं। सो हम लोग जो है फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट।